बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में डिटेल से जानेंगे और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? The energy required by charge carriers to move from one position to another is called electrical energy. चार्ज कैरियर्स यानी कि अगर करंट की बात की जाए, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वन पोजीशन से अनदर पोजीशन तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी उनको चाहिए होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी भी रेजिस्टर में से, रेजिस्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, जैसा कि आपको ये एनिमेशन में नजर आ रहा है कि एक बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रेजिस्टर में से, जब पोटेंशियल डिफरेंस उस रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई कर दिया जाए तो एनर्जी डिसिपेशन को हम इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि हम दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम ड्रॉप होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए किसी रेजिस्टर के अक्रॉस। तो हमने एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही कहा था कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जरूरत होती है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। इसको अगर हम फार्मूले की मदद से देखें तो रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन कैन बी स्टडीज एज, जो एनर्जी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन कैन बी स्टडीज एज वी आई। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन यानी कि ई ओवर टी इक्वल टू वी आई। टी इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है तो ई इक्वल आ जाएगा वी आई टी के। यूं कह सकते हैं कि एनर्जी डिसिपेशन इक्वल होती है पावर के। ई बाई टी इक्वल टू पी, P इक्वल टू वी आई होता है तो E इक्वल टू वी आई टी आ गया। अब अगर एनर्जी डिसिपेशन E जो है वो वी आई टी के इक्वल है तो V की जगह पे आई आर पुट करें तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, और अगर I की जगह पे V ओवर आर पुट करें तो ये V स्क्वायर टी ओवर आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एनर्जी डिसिपेशन के तीन फार्मूले हैं, E इक्वल टू वी आई टी, E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एंड E इक्वल टू V स्क्वायर टी ओवर आर। एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद हम अब इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड और ट्रांसफर, यानी कि किस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जा रहा है या वो ट्रांसफर हो रही है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कंसिडर करते हैं हमारे पास एक सर्किट है जिसमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है और इसमें से करंट गुजर रहा है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अटैच कर दी गई है। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें एक रेजिस्टर आर है, तो इसको जब इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ सोर्स के साथ अटैच किया गया है तो जितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं फार्मूले की मदद से? इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर किसकी इक्वल होगी? जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी E इक्वल होता है वी क्यू के डिवाइडेड बाय टाइम टी। क्यू बाय टी आई के इक्वल होता है तो ये वी आई हो जाएगा, ठीक है। V की जगह पे आई आर पुट करें तो ये आई स्क्वायर आर हो जाता है, और अगर I की जगह पे V ओवर आर पुट करें तो V स्क्वायर ओवर आर आ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के हमारे पास तीन फार्मूले हो गया, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आर। यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का वाट है और 1 वाट इक्वल होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर के। पावर का यूनिट वाट और पावर वोल्ट एम्पेयर की इक्वल कैसे है? V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट वोल्ट, और I करंट है, इसका यूनिट एम्पेयर। तो 1 वाट इक्वल होगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर के। अब ये जो इलेक्ट्रिक पावर है इसकी दो बेसिक कैटेगरीज हैं।
देयर आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एक हमारे पास एसी पावर है और दूसरी डीसी पावर है। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। तो ये एसी और डीसी क्या होते हैं, इनको भी जरा हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर बात की जाए तो अल्टरनेटिंग करंट जो है पीरियोडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली रिवर्स होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन इसकी चलती है। अगर दो वायर्स है ना जिनमें आप नॉर्मली जो यूज करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कोई सोर्स है जहां से एसी आ रहा है, तो दो वायर्स यूज होंगी ना उसके लिए। तो एक वायर और दूसरी वायर, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक हाई पोटेंशियल पे रहे और दूसरी लो पोटेंशियल पे रहे, इसमें अल्टरनेट होता रहता है पॉजिटिव नेगेटिव। जबकि डायरेक्ट करंट की बात की जाए तो ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। एसी जो है पीरियोडिकली डायरेक्शन रिवर्स करता है और जो डीसी है वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर इनकी वेव फॉर्म की बात की जाए तो ओएसी की जो वेव फॉर्म है वो साइनोसाइडल होती है, जैसा कि आपको ये दिखाई गई है। ये जो वेव है साइन वेव, इसको साइनोसाइडल वेव कहा जाता है। ये वेव एसी की होती है। इसमें क्या है कि वोल्टेज जो है ना माइनस और प्लस के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है टाइम गुजरने के साथ साथ। इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव हुआ, तो फिर आगे क्या हो गया, ये नेगेटिव पे आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह करके ये क्या करते हैं, पीरियोडिकली रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन को। और जो डीसी करंट होता है वो क्या है, डायरेक्ट करंट कांस्टेंट और स्टेडी फ्लो होता है। यानी कि अगर टाइम गुजरने के साथ साथ अगर एक वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट है तो वो 12 वोल्ट स्ट्रेट लाइन चलती रहती है, यानी कि उस वायर में 12 वोल्ट करंट रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज होती है, डिपेंड करता है रीजन पे कि किस रीजन में हम मौजूद हैं, किस कंट्री में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट 50 या 60 हर्ट्ज है करंट की, जबकि डायरेक्ट करंट में जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। जीरो फ्रीक्वेंसी क्यों है, इसकी रीजन भी बता दूं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। यहाँ पे तो वेव्स बन रही हैं तो इनको नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड की सूरत में हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में कोई वेव नहीं बन रही तो इस केस में जीरो फ्रीक्वेंसी होगी। वोल्टेज की बात की जाए तो जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी, वो अल्टरनेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के दरमियान। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ टाइम गुजरने के साथ साथ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव। तो ये अल्टरनेट करता रहता है। और डीसी जो है वो कांस्टेंट रहता है, पॉजिटिव और जो है ना जिस पॉइंट पे था, अगर 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ये कांस्टेंट रहता है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेशन यानी कि जनरेट कैसे किया जाता है, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एसी जनरेटर्स की मदद से जनरेट किया जाता है। घरों में जो जनरेटर यूज किए जाते हैं जिनमें पेट्रोल मिलता है वो एसी जनरेटर्स होते हैं। और जो डीसी है वो बैटरीज में मौजूद होता है या डीसी जनरेटर्स होते हैं, उनकी मदद से भी जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये सारी डिस्कशन के बाद जो इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिक टॉपिक है, इसके दरमियान हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंस इनके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड और ट्रांसफर, वो रेट जिस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाती है या ट्रांसफर होती है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड और ट्रांसफर, यानी कि टोटल कितनी एनर्जी, कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई है या ट्रांसफर हुई है। इलेक्ट्रिक पावर क्या थी, किस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है, यानी कि पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल कितनी एनर्जी यूज हुई है। अगर ये आपको इस केस में डेफिनेशन की मदद से समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको इसके एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक पावर किस तरह से होगी। लाइक द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, कि अगर हम किसी पाइप में से देखें कि पानी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, ठीक है, पानी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक पावर भी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम उस
पाइप में देखें कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लो हुआ है पाइप से, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट है जो कि जॉल पर सेकंड के इक्वल होता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट ये वाट वोल्ट एम्पेयर के इक्वल भी होता है। वो हमने पीछे स्लाइड में देखा भी था। P इक्वल टू VI के फार्मूले से V वोल्टेज का यूनिट वोल्ट और I का एम्पेयर, तो वोल्ट एम्पेयर के इक्वल भी होता है वाट। और इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की जाए जब उसका यूनिट जॉल है या किलोवाट आवर भी होता है। बेसिक फार्मूला P इक्वल टू VI है इलेक्ट्रिक पावर के लिए, जबकि इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए E इक्वल टू PT है, पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है? हाउ क्विकली एनर्जी इज बीइंग यूज्ड। इसमें हम क्या मेजर करते हैं कि कितनी तेजी से एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या मेजर करते हैं कि कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है। इलेक्ट्रिक पावर में कितनी तेजी से बिजली इस्तेमाल हो रही है, कितनी तेजी से एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी जो हमारे पास एनर्जी है वो यूज हुई है। स्टोरेज, इलेक्ट्रिक पावर को हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक एनर्जी को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बैटरीज और कैपेसिटर्स में। एग्जांपल अगर ली जाए तो 100 वाट लाइट बल्ब यूजेस एनर्जी एट ए रेट ऑफ 100 जॉल्स पर सेकंड, यानी कि 100 जॉल पर सेकंड के हिसाब से 100 वाट लाइट बल्ब एनर्जी यूज कर रहा है अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात की जाए। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, 100 वाट लाइट बल्ब को 1 आवर के लिए ऑन छोड़ दिया गया तो उसने 100 वाट आवर्स एनर्जी यूज की। ठीक है, एनर्जी के 100 वाट आवर्स यूज किए, यानी कि इसमें टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है कि कितनी कंज्यूम हुई, और इसमें हमने ये देखा कि किस रेट पर एनर्जी यूज की जा रही थी। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की जो सॉल्यूशंस हैं, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, वो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और प्रैक्टिकल वीडियोस और PBS के लिए आप जमाल फिजिस्ट सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।